ट्रिग्नोमेट्री ये बेटा आपका बेसिक है। तो पार्ट 1 के अंदर 11वीं के अंदर जब आप जाओगे वहाँ पे भी आपको ये फ़ायदा देगा और ये बेसिक है। तो आपने बेटा सबसे पहले इनको करने से पहले ये तभी आएंगे जब आपको इसके फार्मूले आएंगे, और इनके नाम नए हैं बेटा, साइन भी नए हैं। तो आपने ये ख्याल करना है कि इनके नाम भी साथ साथ याद करते हैं और ये कैसे काम करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बेटा फार्मूले करवाता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे बेटा सबसे पहले आपने ये फार्मूले याद कर लेने हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अब इसी से मैं 3 फार्मूले जो है ना ड्राइव कर सकता हूँ। वो कैसे बेटा, साइन स्क्वायर थीटा जैसे बेटा हमने इक्वेशन की थी तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। इक्वेशन के अंदर आपको पता है बेटा जो प्लस में वैल्यू उधर जाके माइनस में हो जाएगी। अब मैंने बेटा कोस स्क्वायर थीटा निकालना है तो कोस स्क्वायर थीटा मैं इस साइड पे रख लूँगा और मेरे पास ये जो साइन स्क्वायर थीटा ये उस साइड पे अब चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद बेटा एक फार्मूला जी, साइन स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा बेटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और बेटा कोट स्क्वायर थीटा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बेटा आपको ये मुश्किल तो लगेंगे लेकिन बिल्कुल आसान है, आप एक दफ़ा आपको ये याद करने पड़ेंगे, फिर आपको जो है ना प्रॉब्लम नहीं होगी, तो बिल्कुल इजीली ये सवाल हल हो जाएंगे। तो उसके बाद बेटा आ गया आपके पास टेन थीटा, ये होता है बेटा साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा बेटा कोस थीटा ओवर साइन थीटा। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या, कौन से साइन और कोस आ गया। बेटा जब आप पार्ट 1 के अंदर तब भी तो जाके करने आना, तो अभी से नाम याद कर लोगे तो सवाल भी इसमें से आपका कंप्लीट हो जाएगा और ये फार्मूले भी आपको तैयार हो जाएंगे। तो बेटा एक फार्मूला ये आपने तैयार करना है, ये फार्मूला तैयार किया और इसके 3 आपको जो है ना ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि जो चीज़ चाहिए वो इधर रख लो, बाकी को उधर ले जाओ तो खुद ही ये फार्मूले बनते जाएंगे। तो ये तो एक हो गया। अब दूसरा फार्मूला बेटा ये हो गया, दूसरा ये है बेटा, तीसरा ये है, और चौथा फार्मूला बेटा ये है, और पांचवा ये है। और इसके अंदर बेटा एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इनके रेसिप्रोकल्स भी होते हैं। जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है जी, और उसके बाद कोस थीटा का रेसिप्रोकल लिखेंगे, उसके बाद बेटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल लिखेंगे। ये बस सिर्फ इनके बेटा रेसिप्रोकल्स है। ये बेटा इनके रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का होता है कोसिकेंड थीटा, और बेटा कोस थीटा का होता है सीकेंड थीटा, और टेन थीटा का होता है बेटा कोट थीटा, COT कोट थीटा। बेटा आप फार्मूले देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा उधर जाके बेटा हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बेटा यहाँ पे आ गया तो कोस स्क्वायर थीटा इधर रख लेंगे एज ए वेरिएबल, तो ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये एक फार्मूला बन गया बेटा। अब इस एक को याद करने से ये दो तो आपके क्लियर हो गए ना। सीकेंड स्क्वायर थीटा बेटा इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के, टेन थीटा साइन थीटा और कोस थीटा, कोट थीटा कोस थीटा बेटा साइन थीटा बेटा। अब ये इनके रेसिप्रोकल्स हैं बेटा। तो रेसिप्रोकल्स आपने क्या करने हैं कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है ना, रेसिप्रोकल PROC रेसिप्रोकल, बेटा ये इनके रेसिप्रोकल। साइन थीटा का उलट होता है कोसिकेंड थीटा, और इसका उलट ये होता है। अगर किसी चीज़ की तरफ बेटा जा सकते हैं तो वापस भी आ सकते हैं। तो अगर ये आएगा तो हम ऐसे कर लेंगे, अगर ये आएगा तो ये कर लेंगे। कोस थीटा का उलट होता है बेटा सीकेंड थीटा, और SEC लिखा हुआ है, और सीकेंड थीटा का उलट होता है बेटा इस तरीके से, ये सीकेंड थीटा का उलट होता है कोस थीटा, और टेन थीटा का उलट होता है कोट का थीटा का उलट होता है टेन। अब बेटा यहाँ पे हम उसी को देखते हुए अगर फार्मूले बेटा आपको तैयार हो जाए, सबसे पहले तो वो तैयार करने हैं, उसके बाद हम यहाँ पे ये सवाल करते हैं। जैसे अलजबरिक आइडेंटिटीज़ होती हैं बेटा, बेसिक है A+B का होल स्क्वायर, A-B का होल स्क्वायर, ये फार्मूले तो आपने किए हुए हैं ना, A² - B स्क्वायर। तो इसी तरह बेटा ट्रिग्नोमेट्री की ये बेसिक है। तो ये फार्मूले अगर नहीं आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिक ही नहीं आएगा, ठीक है। जब आप पार्ट 1 में FSC में जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है ना वो ये करना पड़ेगा, और ये प्रूव है बेटा, हम इसके अब प्रूव करते हैं। अब ये फार्मूला आ गया 1 माइनस साइन थीटा बेटा, 1 प्लस साइन थीटा आ गया, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और ये प्रूव करना है कोस स्क्वायर थीटा। तो बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड वो ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है,
बेटा लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब ये फार्मूला देख लेते हैं कि कहाँ पे। अच्छा ये तो बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला बन गया ना फार्मूला, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि दो मरबों के दरमियान अगर माइनस हो तो आप क्या करते हो, जैसे ये फार्मूला लिखा हुआ है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आ गई ना इसके अंदर, ए माइनस बी आ गया बेटा और ए प्लस बी आ गया। लो जी ये था तो मैंने इसको ये कर लिया, ये तो ऑलरेडी आपने किया हुआ है। तो ऐसे ये है कि पहली माइनस दूसरी यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इस तरीके से बेटा आप इसको क्लोज करो, ये फार्मूला एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको क्लोज कर सकते हो। तो क्लोज करो बेटा, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा लिख लिया। यहाँ मैंने आपको बताया कि इसको याद आप कर सकते हो कि पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, तो ये फार्मूला बेटा आ गया। अब 1 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, 1 होता है, और माइनस आ गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अब हम इसका जो है ना ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फार्मूला वहाँ पे हम चलते हैं। क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मिल गया मुझे, किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। अब बेटा अगर आपको फार्मूले याद होंगे तो ये कर सकते हैं, और बिल्कुल ईजी है बेटा, ये मुश्किल चीज़ नहीं है, नई चीज़ ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। अब ये बेटा प्रूव हो गया, देखो कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी कोस स्क्वायर थीटा आ गया, तो आप लिख लोगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बेटा राइट हैंड साइड आ गई। और ये बेटा आपका ये जो रफ वर्क था। अब बेटा इस सवाल के ऊपर आओ, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है और ये मैंने 7 किया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको देखते हैं कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या, इसके अंदर फार्मूला है हमें याद है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वही आ गया बेटा कोस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह आप क्या लिख लोगे, नोट डाउन कर लोगे कोस स्क्वायर थीटा बेटा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लो क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं। तो बेटा वो क्या थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने नोट डाउन कर लिया बेटा कोस स्क्वायर थीटा। बेटा अगर मुझे फार्मूले याद हैं तो मैंने लिखे हैं, यहाँ से देख के मैंने लिखा कोस स्क्वायर थीटा लिख लिया बेटा। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा देख लो कहाँ पे है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बेटा, किसके इक्वल है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ अब बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। अच्छा बेटा यहाँ पे अब ये देख लो कि अब हमने यहाँ पे मैंने कोई साइन नहीं डाला क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। मैंने आपको बताया बेटा ब्रैकेट डॉट और क्रॉस, ये साइन तीन जो है ना, क्रॉस में मल्टीप्लाई का साइन, ये साइन शो करते हैं कि ये दो रकमें आपस में क्या हो रही हैं बेटा, ज़रब हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही है बेटा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालना चाहते हो तो डाल लो, अगर ब्रैकेट डालना चाहते हो तो वो भी ठीक है, अगर नहीं डालोगे तो फिर भी ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ बेटा मल्टीप्लाई का साइन डाल लो। अच्छा कोस स्क्वायर थीटा हो गया बेटा। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि बेटा ये 1 हो जाए, ये आपने प्रूव करना है। देखो प्रूव के अंदर बेटा आपने ऐसा कोई काम करना होता है कि वैल्यू उसके इक्वल आ जाए, 1 आ जाए, हर हाल में वो आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा तो आप कोई मिस्टेक कर रहे हो या आपको जो है ना क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ अब सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो बेटा इसको मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूँगा। सीकेंड स्क्वायर थीटा का मुझे पता है नीचे आके ये उलट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास है बेटा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का उलट चेक करो, साइन थीटा का बेटा अगर इसके ऊपर स्क्वायर है तो बेटा ऊपर जाके स्क्वायर ही लगेगा ना। अगर साइन थीटा होता तो उलट क्या होता है इसका, साइन थीटा का उलट है बेटा कोसिकेंड थीटा, तो ये ऊपर आके हो गया कोसिकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा हो गया। अब आप बोलोगे बेटा कि 1 किधर गया, तो बेटा जब ये ऊपर आ गया तो 1 नीचे, तो नीचे 1 लिखते नहीं है, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। 1 ओवर कोस थीटा लिखा हुआ है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या हो जाएगा, सीकेंड थीटा। ये देख लो कोस थीटा का कहाँ से, सीकेंड थीटा, ये मुझे याद थे तो मैंने लिख लिए। आप इस तरीके से याद करके, अगर आपको बोलते हैं बेटा तो आप रफ पे इसको करोगे, रफ पे करके तो आप चेक कर सकते हो जब भी आपको फार्मूला बोले, लेकिन जब याद कर लोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो बेटा सीकेंड थीटा की जगह आ गया मेरे पास ये सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये नीचे आ जाएगा ना, सीकेंड स्क्वायर थीटा, अब ये नीचे आके क्या हो जाएगा, इसका उलट हो जाएगा। अगर नीचे से वैल्यू ऊपर जाए तो रेसिप्रोकल, ऊपर से नीचे आए तो फिर भी रेसिप्रोकल। जैसे ये सीकेंड थीटा है, अब मैं इसको लेके नीचे आना चाह रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, फिर अपनी असली हालत में आ जाएगा, 1 ओवर कोस थीटा बेटा आ गया। ऊपर 1 लिखना ज़रूरी होता है, नीचे 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता। तो ये बेटा मेरे पास आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम नीचे जब रेसिप्रोकल करेंगे तो वो भी स्क्वायर आएगा। तो ये मेरे पास आ गया बेटा 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा,
क्योंकि मुझे पता है सीकेंड का जो रेसिप्रोकल है ना बेटा वो होता है कोस। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कोस का रेसिप्रोकल क्या है, सेकेंड। तो सेकेंड का फिर रेसिप्रोकल क्या होगा, कोस। तो मैंने आपको बताया बेटा अगर इसका रेसिप्रोकल हुआ तो उसका रेसिप्रोकल ये है। तो ये कर लिया। अब बेटा जो कटिंग हो रही है वैल्यू काट दो। यहाँ पे कोस्केर थीटा से कोस्केर थीटा कट गया, तो बचा क्या बेटा, जब ऊपर नीचे वैल्यू कट जाती है बचा है 1। तो ये बेटा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब लिख दोगे बेटा हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा बिल्कुल बेटा ये इजी सवाल था, आप इनको याद कर लोगे ताकि आपकी वैल्यू जो है ना वो साथ साथ क्लियर होती रहे।